नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे तरीके जिससे कि आप लोगों को कंसल्टेशन फीस चार्ज कर पाओगे। अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा, कृष्णा भाई कैसे मजाक की बात कर रहे हो यार, जहां पे लोग हमको हमारा कमीशन मांग रहे होते हैं आप कह रहे हो भाई उनसे कमीशन लो। Yes, my dear friends, there are a lot of insurance advisors in India. Those are charging a handsome amount of consultation fees. Now, I'm not talking about the commissions what they are going to earn. इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो चेक कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप वगैरह करके, बहुत सारे ऐसे तरीके जो कि मैं 7 तरीके बता रहा हूं, इन्हीं सारे तरीकों को अपना करके वो अच्छा खासा कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको उसके लिए कुछ पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आप झोला डाल करके किसी को कंसल्टेशन फीस चार्ज नहीं कर सकते। देयर आर 7 स्मार्ट वेज विच विल हेल्प यू टू चार्ज योर क्लाइंट एज अ कंसल्टेशन फीस, और आपको उल्टा कोई कमीशन भी नहीं मांगेगा। मेरी बातों पे विश्वास करिए, मुझे टाइम दीजिए, 7 तरीके मैं आपको बता रहा हूं एंड आई चैलेंज, और मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, अगर आपने इन 7 तरीकों पे काम करना शुरू कर दिया, 100% श्योर हूं मैं इस बात पे कि आप बहुत जल्दी कंसल्टेशन फीस चार्ज करना शुरू कर देंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उस कंसल्टेशन चार्ज का फीस देना शुरू भी कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू हियर इज दिस वन, फाइनेंशियल प्लानिंग का पैकेज। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के पैकेज में देखो, कुछ इस तरीके का पैकेज आपको बताना है। इसको समझने के लिए तो मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलता हूं, जस्ट मोमेंट। इस पैकेज को आप समझेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का जो पैकेज है, इसमें सिर्फ आप इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोज नहीं करेंगे क्लाइंट को, इसमें पूरे परिवार का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे। क्या करेंगे? फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। अब आप बोलेंगे यार ये क्या चीज है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या चीज है? देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अगर डिटेल में आपको समझना है तो पीबीसी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएमपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर एवरी सिंगल डे मंडे ट्यूसडे की हम क्लास करते हैं, वहां पर हम बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं कैसे। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में हम कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, जिस पैरामीटर में कुछ ये चीजें भी आती है। देखिए यहां पर हम इनकम, क्लाइंट की जो इनकम होती है उस इनकम को हम पूछते हैं। ठीक है, उसके खर्चे कितने हो रहे हैं, उसके लोन लायबिलिटी क्या है, उसके गोल क्या है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, उसका रिटायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें निकाल के 3 दिन में एक हम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। अब इस फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट को और डिटेल में अगर आपको समझना है तो ये इसको जरा ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में हम क्या क्या चीजें मैपिंग करते हैं, उनका एस्टेट प्लानिंग, ठीक है, उनका हम एस्टेट प्लानिंग करते हैं। एस्टेट प्लानिंग के साथ साथ हम उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग करके देते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेशन के साथ हम इंश्योरेंस का असेसमेंट करते हैं कि कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों क्या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे राइडर्स होते हैं और अपग्रेडेशन चीजें होती हैं, कई सारी चीजें हम मना करते हैं, तो ये इंश्योरेंस असेसमेंट में बताते हैं। गोल अचीव होता है नहीं होता है, कब होता है, कितने टाइम में होगा, ये सारा कुछ बताते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट बताते हैं, बजटिंग उनको सिखाते हैं, टैक्स प्लानिंग में बताते हैं कितना पैसा उनको हम बचा सकते हैं, और इन्फ्लेशन इंपैक्ट उनके सेविंग पे कितना पड़ रहा है, और क्या उनको इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न्स कब मिलेंगे, कितना मिलना है, ये सारा का सारा उस पूरी रिपोर्ट में होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। तो अगर आप ये कर पाने में सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको 2,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक की फीस देने के लिए रेडी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में ही बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स ऐसे हैं जो फीस ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्लेम सर्विस सपोर्ट। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं इंडिया में क्लेम का कितना बड़ा प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि लोगों को नहीं पता कि क्लेम फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, कौन से डिपार्टमेंट से साइन करवाना होता है, कौन से एफिडेविट्स लगते हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स लगते हैं। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और ये चीज क्लाइंट नहीं जानता है। और आज के डेट में जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज क्लेम सपोर्ट असिस्टेंस की बात करती हैं, ग्राउंड रियलिटी में सब फेल है। इसलिए क्लेम सपोर्ट सर्विस को प्रमोट करिए जितना ज्यादा हो सकता है। आप बोले सर मैं क्लेम सपोर्ट सर्विस देता हूं, बाकायदा हमारी इसकी फीस होती है, सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी मैं आपको बताऊंगा 7 तरीकों में। दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्लेम आने पर क्लाइंटों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, आप उसको क्या बोल सकते हो, हम क्लेम सपोर्ट सर्विस देते हैं। कोई एचएनआई लोग इसके लिए आराम से आपको 10,000 से 1,00,000 रुपए तक का फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने अगर एक इंश्योरेंस समाधान करके एक स्टार्टअप का नाम सुना होगा, तो उन्होंने पूरी कंपनी खोल डाली है। आप समझ के देखिए, सोच के देखिए। आप आपके लिए कहना बहुत आसान है कि कृष्णा भाई इससे पैसा नहीं देगा, ये नहीं देगा। एक पूरी कंपनी खुल चुकी है और पता नहीं कितने हजार करोड़ की वैल्यूएशन कर रही है, नोएडा की कंपनी है इंश्योरेंस समाधान। और आप सोच के देखिए कि उस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ वो क्लेम सर्विस दिलाती है,
किसी का कोई पैसा अटक गया, वो क्लेम सर्विस दिलाती है 15% के मार्जिन पे। सोच के देखो आप, किसी का अगर 1 करोड़ रुपए वापस दिला दिया तो 15% उनके सीधा सीधा इनकम है। तो क्लेम सपोर्ट सर्विस को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ा तरीका है क्लाइंट से पैसा लेने का और उसकी हेल्प करने का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है कि वो आपको पैसा और कैसे दे सकता है। ये तो मैं वो तरीके बता रहा हूँ, ये पॉलिसी बेचने का नहीं बता रहा। पॉलिसी बेचने से कमीशन तो आ ही रहा, मैं कह रहा हूं कि फीस बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम में कैसे लागू कर सकता हूं। तीसरा मेरे पास में है टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में क्या करोगे आप, देखिए टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में पहले तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शंस का ज्ञान होना चाहिए, या तो आप किसी अच्छे नॉलेजेबल टैक्स एडवाइजर या फिर सीए के साथ में कोलैबोरेट कर लीजिए अगर आपको नहीं सीखना। तो बीमा सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं होता है, लोग कई बार इंश्योरेंस टैक्स सेविंग के हिसाब से कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 80C 1010D ये बहुत सिंपल चीज है जिसको लोग कई बार में नहीं समझ पाते हैं। और अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती है तो आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं। उसके बाद में अगर क्लाइंट को बीमा मतलब इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, टैक्स का पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप सिखाते हैं तो उसके लिए आपको वो कंसल्टेशन फीस देने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर आप कंसल्टेशन फीस उसको चार्ज करना चाहते हैं तो उसको टैक्स और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो बेचिए आप, जिसमें उसका टैक्स भी बच जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी बिक जाएगा। उल्टा आपको वो अपनी कंसल्टेशन का जो 2000-3000 जो भी आप चार्ज करना चाहते हैं वो पैसा आप उसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आपको ध्यान होगा, अगर आप आपके फोन में अगर चेक करोगे तो डेफिनेटली आपने नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया होगा, हो सकता है आपने शॉपिफाई डाउनलोड किया हो सकता है स्ट्राइप डाउनलोड किया हो, या फिर आपने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, या फिर आपने हॉटस्टार, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं मंथली और ईयरली बेसिस पे। तो आप अपना एक ऐप लॉन्च करके, या फिर अगर वो नहीं भी कर सकते सिंपल ऑफलाइन मॉडल में, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे, वैसे ईयरली बेसिस पे सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा, आप अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर सकते हैं और क्लाइंट को कह सकते हैं कि सर मैं साल भर आपका परिवार का इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो पूरा मैनेज करूंगा और इस मैनेजमेंट के लिए मेरी एक फीस होगी सालाना 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए, जैसा क्लाइंट हो उस हिसाब से अपनी फीस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसमें आप पूरा का पूरा उनका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, उनका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं। इसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे बोर्डलाइन नंबर पे फोन कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिसी रिव्यू एंड ऑडिट। बहुत सारे क्लाइंट को अपनी पॉलिसी में कब क्या मिलेगा, कितना बोनस हो गया, कुछ भी पता नहीं होता। वहां पर आता है ये एक बहुत बड़ा गैप जो कि है पॉलिसी रिव्यू एंड ऑडिट। अगर आप लोगों की 10 साल 5 साल पुरानी पॉलिसीज होती हैं, जैसे उनको कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या है, कब क्या मिलने वाला है, अगर आप उसका रिव्यू करके उनको पूरा डिटेल में अगर बता सकते हो कि सर आपकी पॉलिसी में आपको इतना पैसा मिलने वाला है और आपकी पॉलिसी में ये बोनस बन चुका है, आपकी पॉलिसी में ये डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, या फिर ये चीज का कोई गैप एनालिसिस अगर आप कर पाते हैं, तो उन सारी चीजों का जब आप ऑडिट करके एक रिपोर्ट उनको बता देते हो जो उनको नहीं पता था, उस बात के लिए आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हो। ये एक और स्मार्ट तरीका है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट छठे तरीके की बात करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट और एचएनआई एडवाइजरी को आप टैप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट आप ले सकते हैं लोगों से। कई सारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनीज होती हैं उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि उनको अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। उनके लिए आप कंपनी को ग्रुप इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस या 100+ करोड़ का अगर उनका रेवेन्यू है तो उसके कवरेज के लिए आप उनको पिच कर सकते हैं। आपको कमीशन भी मिलेगा और वहां से कंसल्टेशन फीस भी मिलेगी। जहां एजेंट की पहचान एक एडवाइजर के तौर पे और कंसल्टेंट के तौर पे होती है, तो आप ये अपनी आइडेंटिटी वहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कमीशन के अलावा कंसल्टेशन फीस 100% यहां से आपको मिल सकती है, एचएनआई सेक्टर में टारगेट करके और कॉर्पोरेट सेक्टर में टारगेट करके। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन पॉइंट्स को आप कितना सीरियसली लेते हैं और कितना सीरियसली इन पे आप काम करते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सेशंस। आज की डेट में बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जो 20 साल 25 साल उनको इंश्योरेंस इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया है। तो उसके बाद इस इंडस्ट्री में काम करने के साथ में आपको एक्सपीरियंस आता है, राइट। आप एक पर्टिकुलर क्लाइंट सेगमेंट पे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट पे आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, मार्केट सेगमेंट पे एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपने आसपास के स्कूल कॉलेजेस में जाकर के, सोसाइटीज में जाके, कॉर्पोरेट्स में जाकर के फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप दे करके आप पैसा कमा सकते हैं।
ये जमाना गया है कि भैया मेरा कमीशन घट गया, भैया मैं तो, अरे मेरा कमीशन कम कर दिया, ये रोना छोड़िए आप, और कमीशन कम होने वाला है। ये मैं आपको अभी, आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, जैसे ही बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च होगा, आईटीसी का बेनिफिट वैसे इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं मिल रहा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम और ज्यादा बढ़ने वाला है, इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन और कम होने वाला है। मैं आपको ये आज ही बता रहा हूं, आने वाले 3-4 महीनों के बाद में या 1 आध साल के बीच में ये बात आपको सच होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो जितने भी 7 तरीके मैंने आपको बताए माय डियर फ्रेंड्स, इन 7 के 7 तरीकों को आज ही आप अप्लाई करिए, आज से ही इन पे काम करना शुरू कर दीजिए अगर आप सीरियस हैं फुल टाइम इस मॉडल पे काम करने के लिए। तो ये 7 तरीके आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारी कमिटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि हम यहाँ पर अपने एडवाइजर्स के लिए काम कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे हम यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज आप जरूर करें इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। एक अपील आप लोगों से ये है कि इस काम को करने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, इस क्यूआर कोड पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ जो भी हमें अमाउंट मिलेगा उसको हम इस काम को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। ये बहुत सारी वीडियोस हमने जीएसटी के ऊपर में और काफी सारे मेन जो टॉपिक अभी रिसेंट न्यूज है उनके ऊपर में हमने बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक करिए। बीमा सुगम का ये वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बहुत एडवाइजर्स ने इस पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं कि बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया था, इसको आप जरूर चेकआउट करें। 50 सवाल बीमा सुगम को लेकर के आपके दिमाग में अगर हैं और आपको नहीं पता, तो ये वाला वीडियो आज ही मैंने पोस्ट किया अपने चैनल पे, जरूर आप चेकआउट करें। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। और ये वाला जो 7 तरीके वाला वीडियो मैंने आपको पूरा 7 तरीके बताए, अगर उनमें से एक भी तरीका अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कंसल्टेशन फीस लेने के लिए एलिजिबल है। बाकी और भविष्य में हम अलग अलग तरीके और लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।